हाय। मेरा ये गॉसिप का नाम मेरी फ्रेंड्स लोग बोली तू ऑल टाइम कॉफ़ी लेकर के बनाती है, तो इस शो का नाम मतलब इस वीडियोस इस मतलब वीडियोस का नाम तुम ना मतलब जो भी तुम टॉपिक में बात करते हो, जो भी तुम ब्लॉग बना रहे हो, तो उस ब्लॉग का नाम तुम कॉफ़ी हाउस देना। मैंने कहा कि अच्छा। बोला हाँ, बिकॉज तुम ऑल टाइम कॉफ़ी लेकर के ही वीडियो बनाते हो। अरे मेरा वीडियो बनाने का एक ही टाइम होता है, जब मैं कॉफ़ी लेकर के बैठती हूँ तो उस टाइम मेरे पास टाइम होता है, तो मैं सोचती हूँ जितना देरी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ उतना देरी तक मैं वीडियो बना लूँ। यही है। तो आज मैं जो बात करूँगी ना, वो मैं खुद के बारे में बात करूँगी। खुद के बारे में ये बात करूँगी कि बहुत मेरे बारे में ओपिनियन दे रहा है कि मैं कैसी नेचर की हूँ, मतलब बहुत रूडी हूँ, बहुत हार्ड हूँ, बहुत सॉफ्ट हूँ, बहुत मेरे अंदर ईगो ईगो प्रॉब्लम है, बहुत बहुत सारा बहुत कुछ। मैं सिंपल सा एक ही बात बोलूँगी कि मैं कैसी हूँ। मैं जैसी हूँ ना, मैं इंसान को तब तक का मौका देती हूँ जब तक का मेरा दिल बोल रहा है, ठीक है। और मैं ना, बहुत इंसान मेरे को बेवकूफ़ भी समझता है, बट ऐसा नहीं है। हाँ, ये बहुत बहुत मतलब सही है कि बहुत बहुत इंसान मेरे को ये बोलता है मैं मतलब कोकोनट की तरह हूँ, नारियल की तरह हूँ, ऊपर से हार्ड हूँ, अंदर से सॉफ्ट हूँ। ये सच है, ये मैं हूँ, लेकिन तब तक के लिए हूँ जब तक कि मेरा दिल बोल रहा है। जब तक कि मेरा दिल बोल रहा है कि ठीक है, इस चीज़ को आगे चलाना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए, या जब तक मैं तब तक मैं मौका देती हूँ ना, जब तक मैं सामने वाला का पूरा असली चेहरा ना देख लूँ। जब मैं असली, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा लव लाइफ हो, चाहे वो मेरा फैमिली लाइफ हो, चाहे वो मेरा स्टाफ के लाइफ हो, मैं ना मतलब मैं खुद को हर्ट करना पसंद करूंगी, लेकिन वो चीज़, वो शख्स के पास जाना पसंद नहीं करूंगी। मैं अकेले काम करना पसंद करूंगी दिन रात, मतलब जो जो काम मैं 12 बजे आकर के करूँ, वो काम मैं 6 बजे भोर को आके कर लूंगी, लेकिन वैसा गद्दार स्टाफ को नहीं रखूंगी। हाँ, ऐसा है। मैं अकेले रहना पसंद करूंगी। जो फैमिली मेरे को मतलब होता है ना कि हर्ट किया, वो फैमिली के साथ मैं दोबारा नहीं रहूंगी। इसीलिए मेरा फैमिली तो मुझे जान चुका कि मैं कैसे हूँ, मेरा कुछ स्टाफ भी जान चुका मैं कैसी हूँ। रहा बात मेरा बॉयफ्रेंड, वो इतना दिन से नहीं जान रहा था, क्योंकि बॉयफ्रेंड तो नहीं बोलूँगी, एक्स बोलूँगी। इतना दिन से यही जान रहा था कि मेरा 14-15 इयर्स का रिलेशन था, तो ये सोच रहा था कि भाई मैं मतलब प्यार करती थी, मतलब होता नहीं कि मुझे उसका बहुत ज़रूरत है, और मतलब क्या ही बोलूँ कि वो जो भी करेगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी, मैं उसको बहुत मानती हूँ। तो जैसा जो चल रहा है, जैसे मैं मनाऊंगा, मान जाएगी। लेकिन जब तक मैं मान रही थी तुम मना रहे थे, मैं नहीं अब मानूंगी तो तुम कैसे मनाओगे, है ना। तो मैं ऐसी नेचर की हूँ कि मैं अब मुड़ के नहीं जाने वाली। कुछ रिश्ता ना साइलेंट होकर के ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि तुमको कोई एक दिन का प्रिंसेस फील कराएगा, और एक दिन क्या तुमको कोई सोचेगा कि तुमको अच्छा तुम्हारे साथ रहेगा, जस्ट एक दिन के लिए, वो बर्थडे का दिन। तो भीख वाला ज़िंदगी नहीं चाहिए। पूरे साल तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो, पूरे साल तुम किसी के साथ अच्छा नहीं किए, तो तुम एक दिन किसी को पैम्परिंग या प्रिंसेस फील करवा के तुम क्या सोच रहे हो कि तुमने बहुत बड़ा महान काम कर दिया। वो भीख वाला ज़िंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये बात मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला, उसका भी साथ ऐसा ही है। क्योंकि मैं जब लड़का लोग के बारे में बोलती हूँ ना, तो लड़का लोग को प्रॉब्लम होता है कि ऐसा है वैसा है। अरे जो मैं बोलती हूँ वो फैक्ट है, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी आते हैं ना, कोई भी अच्छे नहीं है, कोई भी लड़की का जिंदगी अच्छा नहीं चल रहा है। अब होता है ना, जो एक चीज़ बोलते हैं ना, फ़ोन में एआई सिस्टम है, जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम स्क्रॉल करते हो, वो बार बार तुम्हारा फ़ोन पे स्क्रॉल होता है, दिखता है।
तो समथिंग मेरा जिंदगी भी ऐसे ही है। जो चीज मैं सोचती हूँ ना, मेरे पास इंसान भी वैसे ही आते। कोई इंसान नहीं बोलते कि मैं आकर के हैप्पी हूँ। एक मैं अपना फ्रेंड का कहानी बताऊंगी, 2 फ्रेंड का कहानी। एक तो जो जिसका हस्बैंड है वो उसके साथ सेम कर रहा है, सेम हरकत। उसका बर्थडे जाए क्या जाए उसको कोई फर्क नहीं, उसको अपना जिंदगी से पड़वाया, उसको उसका फ्रेंड्स से पड़वाया है, ठीक है, कि उसको उसका फ्रेंड के साथ निकलना है, ये करना है। तो मैंने उसको बोला, क्योंकि देखो मैं तो ऐसा लाइफ जी करके आई हूँ तो मुझे बहुत कुछ पता है। तो मैंने उसको बोला ये सब लड़का ऐसे ही होता है। मेरा जो एक्स था ना वो भी ऐसे ही था कि मेरे को टाइम देने से उसको प्रॉब्लम था, है ना। मतलब जाती थी तो 1 घंटा भी, क्योंकि उसका फोन मैं चेक कर लूंगी ना, उसका फोन में किसी का फोन आ जाएगा तो उसका सब कुछ पकड़ा, मतलब सब कुछ होता है ना, फ्लैश हो जाएगा कि सब कुछ मेरे को समझ में आ जाएगा। तो वो ना एकदम होता है ना, जैसा जाता था और भागो 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 करता था। तो मुझे सब कुछ समझ में आता था, बट मैं दिल दिमाग में सोचती थी कि अल्लाह ना करे मेरा दिल में अगर नफरत आएगा ना तो मैं दोबारा मुड़ के देखूंगी भी नहीं उसकी तरफ। तो मैं बोलती थी ऐसा तुम मत करो, मेरा फोन लेकर के देखता था कर, बिकॉज मैं तो वैसे थी ही नहीं, तो ये सब करता था। बट उसका, और मैं जानबूझ के क्या करती थी पता है, कि मैं जानबूझ करके देखती थी अपना फोन को ना साइलेंट करके छिपा करके रख देती थी कि देखते हैं वो क्या करता है। वो उल्टा बोलता था तो मैं बोलती थी कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रही हूँ, अगर तुमको ऐसा इनसिक्योरिटी लग रहा है तो मुझे भी तो ये चीज लगता है, तो तुम भी मुझे दिखाओ। तो नहीं, किसी का फोन नहीं, अब उसका टाइम में किसी का फोन नहीं घाटना चाहिए, लेकिन मेरा टाइम पे सबका फोन सबका घाटना चाहिए, ऐसा है। तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं दे देती, इवन मेरा पासवर्ड वगैरह सब जानता था वो। तो ठीक है, इतना मेरे से डरता था या क्या था पता नहीं। ये व्हाट्सएप का स्टेटस बोले सॉरी, व्हाट्सएप का लास्ट सीन भी हटा करके रखता था। मैं कभी नहीं ऐसा करती थी, बिकॉज मैं तो ऐसा करती ही नहीं हूँ, तो मेरे अंदर तो इतना चोर नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये सब चीज़ था, कोई रिलेशन ऐसे नहीं ख़त्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो ये सब करता था वो। और मैं बोली कि तुम जो बोल रहे हो ना कि ऐसे करता है, मेरा भी जो एक्स था ना वो भी ऐसे ही था, मेरे साथ रहता है, आधा 1 घंटा के अंदर उसका ना दम घुटता था। ऐसा लगता था कि किसी में मतलब होता है ना कि उसको बंद कर दिया है, उसका फ्रेंड्स लोग के पास जाना है एकदम, मतलब ये वो। और बहुत ज़्यादा होता है ना, अगर मैं चिल्ला चिल्ली करती तो बस सोने का एक्टिंग करता, सो जाता, ताकि ना जगह रहेगा ना मैं कोई बात करूँगी। तो बोली मेरे साथ भी सेम है। हालांकि तू क्यों जो शादी की, अब तू सोच कैसे। देखो मेरा तो बॉयफ्रेंड था जो मैं निकल गई, बट तुम्हारा जिंदगी क्या होगा। बोले पता नहीं ये रिश्ता कितना दिन तक का चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी के बारे में नहीं सोचता है। मैंने कहा कि ऐसे ही है। दूसरी बात, मेरे एक फ्रेंड, लड़का लोग जो बोलता है ना ऐसा नहीं है, सब लड़का ऐसा नहीं होता है, सब लड़का ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं, बिकॉज मैं तो लड़का का बाजार में रहती नहीं हूँ। लेकिन जितनी लड़की को देख रही हूँ, जितनी लड़कियां को देखी हूँ, तो सबके लाइफ में ही ऐसे ही है। उसका हस्बैंड, इसलिए बोलता है ना जो इंसान पहला गलती करता है ना उसको माफ नहीं करना चाहिए कभी भी, उसी टाइम में सब चीज खत्म कर देना चाहिए, ताकि आगे का दिन तुमको प्रॉब्लम ना हो। उसका हस्बैंड शादी किया, 10 साल लव का था, 4 साल शादी का हो रहा, 14 ईयर्स उसका भी। 14 ईयर्स में अभी उसको मतलब होता है ना फिर से लव करने के लिए उसका दिल में एकदम मतलब बहुत जगह आ गया। तो अपना ऑफिस कलीग के साथ वो आ गया रिलेशन में। उसकी वाइफ जानी, पकड़ ली उसको। तो उसको बोला, जो होता है हर चीज़, ये चीज़ मैंने भी अपना लाइफ में किया है। मेरा बॉयफ्रेंड बोला कि एक्स की लाइक और नहीं होगा, नहीं करेंगे, तो मैं माफ़ कर दी। वो चीज़ गलती था, नहीं करना चाहिए था। तो उसके साथ भी यही हुआ। वो सोचे कि चलो इंसान से गलती हुआ तो और नहीं करेंगे और नहीं करेगा, तो वैसा किया, हो गया। कुछ दिन तक का ठीक ठाक था, जो माफ़ कर दी वो इंसान दोबारा क्या, फिर कुछ दिन के बाद उस लड़की से बात कर रहा है, ये कर रहा, ओयो तक चले गया उसके साथ। वो सब कुछ देख ली, मतलब कुछ फ़ोन रिकॉर्ड करके वो रखी थी, घर से जब निकली थी वो ऑफिस के लिए रिकॉर्ड करके रखी थी।
तो उसका हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो सारा कुछ चैटिंग वैटिंग बैकअप होता है इंसान का, तो वो सारा कुछ देख ली। तो वो लोग सेपरेशन हो गई। इसलिए सेपरेशन हुई कि ताकि उस इंसान को एहसास हो और उसको समझ में आए कि वो क्या गलती किया है। लेकिन होता है ना, जो इंसान एक बार तुमने उसको माफ़ कर दिया, वो इंसान कभी नहीं चेंज हो सकता है। तो वो इंसान क्या किया पता है, उसको तो और ज़्यादा आज़ादी मिल गया। वो सेपरेशन हुई तो उसका सास लोग कुछ महीना के बाद बोले ऐसा मत करो, तुम आ जाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा। वो घर गई, फिर से कुछ एक फ़ोन अपना बैकअप फ़ोन रिकॉर्ड मतलब कैमरा ऑन करके बैकअप करके वो नीचे काम कर दी और बोली हम नीचे में बहुत घंटा तक अपनी सास लोग से बात कर रहे थे और वो रूम में बोला हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बोली फिर से वो अभी एक जन से नहीं, अभी उसके लाइफ में शादीशुदा है, तो वो लड़की है, 3-4 जन के साथ अभी वो चल रहा है। फाइनली रिजल्ट क्या हुआ पता है, अब वो डिवोर्स ले लेगी। तो उस इंसान को थोड़ा से भी शर्म आया नहीं आया। तो इस वजह से बोलते हैं कि ये लड़का लोग को प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ का प्रॉब्लम है भाई। अगर इन लोग किसके साथ लॉयल है पता है, जो 1000 लड़का के साथ रिलेशन में है, अभी 1 घंटा में 10 बॉयफ्रेंड को सबको सेम टाइम बोल रही है बाबू 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 बाबू, इन लोग उसके साथ ही लॉयल है। पता है ये ऐसे टाइप की लड़की है, अगर हम ज़्यादा इसके साथ टेपो करेंगे तो वो किसी और के पास चल जाएगी। लेकिन इन लोग का प्रॉब्लम ये है, इन लोग को अगर लग जाएगा कि ये मेरे प्यार में पागल है, लॉयल है, इसको मेरे से प्यार के अलावा टाइम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इन लोग इसी के साथ ही चीट करता है। बदमाश लड़की के साथ इन लोग चीट नहीं कर सकते हैं। उन लोग को भर के शॉपिंग करा के देगा, इन लोग का पूरा खर्चा उठाएगा, सब कुछ करेगा। जो दारू वारू पीने वाली लड़की होती है, हाँ, इन लोग के साथ अच्छा होता है और अच्छे के साथ अच्छा नहीं होता है। यही है इन लोग का रियलिटी और फैक्ट। तो लास्ट टाइम हम लोग का बर्थडे गया तो मेरा एक्स सोचा कि एक दिन में हम इसको, मतलब इस बार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमेशा इतना साल से तो वो मेरे साथ ऐसे ही किया। पूरा साल मेरे साथ बदतमीज़ी करता था, बदतमीज़ी के साथ रहता था। अच्छा कभी नहीं रहा, कभी नहीं। जितना दिन भी रहे हम अपना ज़ोर से अपना इससे कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे बहुत भरोसा, बहुत यकीन था। तो मैंने इस चीज़ को ठीक किया कि चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन बोलता नहीं पत्थर में भी ये हो जाता है, बट उस इंसान के अंदर नहीं हुआ। वो इंसान इतना ही हर्ट किया ना, जो मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई इंसान इतना साल का रिलेशन ऐसे नहीं ख़त्म करता है। लास्ट टाइम जब मैंने उसको पूछा, उसका जो एक्टिविटी था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम सच बताओ ना कि तुम्हारा क्या है। तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ जो मैं तुम्हारे पास बार बार ऐसे ये करूँगी। तो वो इंसान बोला तुमको जो समझ में आता है तो समझ लो। तो मैंने सोचा कि भाई जब ये बोल ही रहा है तो यही सच है। तो उस दिन से मैंने जो डिटैच हुआ, और उससे मैंने कभी ना, इंशाल्लाह कभी कोशिश करूँगी इससे मिलने का, क्योंकि इंसान एक बार इंसान को हर्ट होता है, बार बार नहीं। और मैं एक बार जलील हुई क्योंकि वो मुझे बार बार एक चीज़ बोलता था ना, खामा खाए का मेरा आँख से आंसू निकला इस इंसान के लिए। वो मुझे बार बार ये चीज़ बोलता था ना कि तू बिहाई है तो फिर आ जाएगी, तू बिहाई है तो फिर आ जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान तब तक बिहाया है जब तक कि तुम्हारे लिए जगह था, प्यार था, बट अब नहीं है। तुम्हारे लिए न जगह है न प्यार है, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया ना, वो अब सच बोलो तो मुझे लड़का लोग सोचता है ना मेरे अंदर घमंड है, एटीट्यूड है, इसीलिए कोई मुझे प्रपोज कर रहा है, कोई मुझे ये कर रहा है, मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। सच बोलो तो मुझे ना लड़का लोग सब डर लगता है। अब मुझे लड़का लोग के पास जाना ही नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि सब लड़के, क्योंकि देखो हम यही सोचते थे कि हमारा नसीब खराब है या मेरे साथ ऐसा हुआ। जितना भी मेरे फ्रेंड सर्कल में जितना भी जिसके साथ भी जो हुआ है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, सबके साथ एक ही सिचुएशन है। कोई शादी करके डिवोर्स कर रहा है, किसी का शादी अच्छा नहीं चल रहा है, सबके साथ ऐसे चल रहा है।
तो यही है। तो देखो, एक होता है ना कहावत, नेरा एक बार बेलतलाয় যায়। আমি অনেকবার গেছি বেলতলায়, আর যাব না। बिकॉज हम बहुत ज़िद्दी भी है। बिकॉज कि मैं एक बार अगर जिस चीज़ सोच लेती हूँ ना, उसको दोबारा अपना ज़िंदगी में एंट्री नहीं करती हूँ। हाँ, वो अलग सी बात था कि मैं उसको बहुत मानती थी, तो इसीलिए मैं बार बार, बट अब दिल का कोई कोना भी उसके लिए जगह नहीं है, कोई कोना भी नहीं है। क्योंकि कल मेरा जन्मदिन था, उसने मेरे को बहुत कांटेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन इतना ही हर्ट किया ना वो मुझे, जो मैं कहीं से भी उसको एक्सेप्ट नहीं की। मुझे पता है, मैंने बहुत कुछ देखा भी है, बट मैं नहीं की, क्योंकि मुझे इतना ही हर्ट हुआ है ना, मेरे को इतना तकलीफ हुआ ना। क्यों मेरा बर्थडे नहीं गया, मेरा बर्थडे नहीं कटा। मैं यही चीज़ सोच रही थी कि वो साल का एक दिन का प्रिंसेस, एक दिन का अपने आप को ये पैम्परिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। फिर पूरा साल वही है। 2026 में मैंने खुद से कसम खाया है, खुद के लिए ये किया है कि अब नहीं, जो हुआ सो हुआ। जितना दिन तक का मेरा ज़िंदगी में जो था, अल्लाह जो करता है वो बेटर के लिए करता है। कोई इंसान खामोश हो जाता है ना, तो उसका मतलब ये मत सोचो कि वो जवाब नहीं दी, अच्छा है, उसका जवाब ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला बहुत बड़ा है, मेरा जवाब ऊपर वाला ही देगा। तो हम किसी के लिए बद्दुआ भी नहीं करेंगे, और ना ही हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे, है ना। लेकिन अल्लाह तो सब दिल का हाल जान रहा है ना, अल्लाह सबका सब। हम अपनी फ्रेंड्स लोग को भी बोलते हैं, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, बुरा सोच रहा है या बुरा ये कर रहा है, तुम उसको जवाब रिटर्न में मत दो, ठीक है। क्योंकि एक शख्स है जो तुम्हारा जवाब वो दे देगा। कि मेरा बर्थडे नहीं कटा, नहीं मनाया, बर्थडे हो गया। ऐसा नहीं, किसी के लिए कभी किसी का कुछ रुकता नहीं है। क्योंकि देखो, रोज रोज का जलील होने से अच्छा ना एक दिन सब कुछ खत्म ही कर देना बेटर है। मेरे लिए तो बेटर है भाई। रोज 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 एक इंसान होता है ना, अरे ऐसा टाइम ठीक करके क्या फायदा जब इंसान का पूरा लाइफ ही निकल जाए। आदमी बोलता है ना, पहले की लेडीज लोग बोलती थी ये चीज़, सब्र कर, एक टाइम सब ठीक हो जाएगा। वो टाइम जब ठीक होता है कब पता है? जब वो बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा बुढ़िया हो जाएगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, तब तो पूरा ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन जवानी में क्या गुल खिलाया, वो गुल को तो इंसान नहीं भूल पाएगा ना। एक टाइम आता है, इन लोग मतलब थम सा जाता है, उस टाइम तो कोई पूछेगा नहीं। आपको अब पता है, अब उसको केयर करने के लिए एक नौकरानी का ज़रूरत है, तो वो नौकरानी बीवी होगी, बीवी या बहुत साल का जो रिलेशन है वो गर्लफ्रेंड, जिसको वो शादी करे वही होगी। अदरवाइज कोई नहीं होगी। जिसको तुम गर्लफ्रेंड बना के रखा है, रह के जा रहे हो उसके पास, वो कभी तुम्हारा लाइफ का पार्टनर नहीं बन सकती है ना। तो यही है। चलो ठीक है, मैंने बहुत बात किया, बहुत ये किया, थोड़ा बहुत अपना फीलिंग शेयर किया, क्योंकि मेरे दिल पे एक बोझ था, वो ख़त्म किया। क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरी जितनी भी फ्रेंड सर्कल है ना, सबके साथ एक है। देखो, वो बेचारी के साथ ऐसा हुआ जो अब डिवोर्स ले लेगी। लड़का लोग को थोड़ा से भी समझ में आता है, थोड़ा से भी ये होता है कि किसके दिल पे क्या बीत रहा है, कौन कितना गंदा सोच रहा है। कोई इंसान हंस रहा, बोल रहा, रो रहा है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ ना, जो मेरे अंदर जितना भी तकलीफ हो ना, मैं कभी भी अपना फेस में जाहिर नहीं करती। क्योंकि मेरे घर पे बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। जब मेरा मूड ऑफ रहता है ना, आके कंटिन्यू पूछते क्या हुआ टन, क्या हुआ टन, कुछ हुआ है, ऐसे करता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ उस बच्चा लोग को ये करना, है ना। तो इसलिए देखो, मेरे साथ मेरा पूरा फैमिली जुड़ा हुआ है, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम अपना मूड ऑफ रख के मेरा फैमिली को प्रॉब्लम हो। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, कभी भी मेरा एक्स अगर मुझे बोलता था क्या हुआ बोलो, हम कभी भी उसको अपना प्रॉब्लम नहीं जाहिर करते थे। जितना भी ये होता था, हम उससे अच्छा ही से बात करते थे। लेकिन उसका ज़िंदगी में थोड़ा सा चूं से चा भी होता था ना,
तो पूरा मेरे को गाली गलौज करके एक कर देता था, हम कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन कब तक ऐसे चलेगा, है ना? इसलिए बिकॉज मैं भी ये आंसर दे दे के थक चुकी हूँ कि क्यों मेरे फ्रेंड्स लोग को कि क्यों मेरा ब्रेकअप हुआ, क्यों ये हुआ। आई थिंक ये वीडियो देख करके बहुत इंसान को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कोई रिलेशन ऐसे नहीं ख़त्म होता है। कि जब कोई किसी को हर्ट्स करता है ना, हर्ट होता है ना, तभी वो इंसान वो रिश्ता को ख़त्म करता है, ऐसे नहीं करता है। चलो बाय, गुड नाइट।